सो फाइनली फाउंड सम टाइम कि आपको कुछ डिटेल्स दे सकूं, कुछ मिथ बर्स्ट कर सकूं जो रामेश्वरम के बारे में बताया जाता है। एंड उससे पहले अभी आज का वेदर उतना अच्छा नहीं था, हमने पहले भी देखा था, बट थैंक गॉड कि सारा दिन बारिश नहीं हुआ। दर्शन करते वक्त हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड देन हम घर आ गए, उसके बाद बारिश स्टार्ट हुई है। अभी भी ड्रिजल हो रही है। अभी मैं होटल तमिलनाडु में हूँ। एंड वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि हमने आज क्या क्या किया। पहले जो हम नेट यूट्यूब में देख के गए थे कि वहाँ पे मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है, एंड वुमेन्स को वेस्टर्न कपड़े में अलाउ नहीं, वेस्टर्न अलाउ नहीं करते, बट सलवार कुर्ती वगैरह पहन के जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि वो अलाउ नहीं करते। तो अब मैं बताती हूँ पूरा प्रोसेस क्या है इस टेम्पल का, एंड साउथ के लोग कैसा फॉलो करते हैं, हम नॉर्थ इंडियंस कैसे फॉलो करते हैं। ओके क्योंकि ये एक ज्योतिर्लिंग में भी आता है, 4 धाम में भी आता है रामेश्वरम, एंड इनका भी कुछ लोकल ये में आता होगा, वो मुझे नहीं पता। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने जो यूट्यूब में देखा था और गूगल सर्च से जो हमने पता किया था, वो हमने ये पता किया था कि हम यहाँ आएंगे अग्नि तीर्थम। उसका ये कहा जाता है कि आफ्टर किलिंग रावण, राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण जी ने वहाँ पे स्नान वहाँ पे स्नान किया था, वो अग्नि तीर्थम। एंड वहीं पे स्नान करने के बाद उन्होंने ये श्रीशैलम में वो लिंग स्थापित की थी, जो माँ सीता ने की थी सैंड की, और एक जो हनुमान जी लाए थे पर्वत से। अब वहां से स्नान करने के बाद आप मत सोचना कि वो एकदम मंदिर के पास है, ठीक है। होटल तमिलनाडु के ये बहुत सामने है, हार्डली 300 मीटर्स। तो हम पहले वहां गए, वहां पे स्नान किया, और वैसे बाहर ना ऐसे क्लोक रूम वगैरह बने हुए हैं एंड चेंज रूम भी बने हुए हैं। आप चाहो तो वहां पे जाके चेंज करो, देन यू गो टू द मेन मंदिर जो रामेश्वरम का मंदिर है। रामनाथ स्वामी टेम्पल बोलते हैं यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में उसे। तो हम क्या किए ना, हम ना वहां पे गए, स्नान किए। मैं बहुत सारा ब्लॉग एंड रिसर्च करके गई थी कि फिर आप यहाँ पे 22 तीर्थम्स बोलते हैं। तीर्थम माने या स्नान करने का जगह, ठीक है, जैसे कुआं या पॉन्ड टाइप कुछ है, उस पानी में 22 तीर्थम में अगर आप स्नान कर लो, रामेश्वरम में वो है, तो आपका सारा आपको मोक्ष मिल जाता है और आपके जितने पाप के वो धुल जाते हैं, वो कहते हैं। तो हमें वो 22 भी जाना था, और हमें कि वहां पे 1 बाल्टी करके पानी देते हैं। तो अब पहले ना मेरा इमेजिनेशन यही था, बाल्टी मतलब ये होगा 5 लीटर या 10 लीटर की जो बाल्टी आते हैं, वैसा कुछ नहीं है। छोटा सा बाल्टी आता है, हार्डली 500 ml वाटर उसमें आता है, और वो सब में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो और वो सर पे देने की कोशिश करते हैं, जैसे हम गंगा जल छिड़कते हैं ना, वैसे 22 तीर्थम में हम। और वो बता दो कि टेम्पल के 4 द्वार होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आप कहीं से भी घुस सकते हो। हम नॉर्थ से घुसे थे, हम होटल तमिलनाडु से गए। बाहर चप्पल आप खोल सकते हैं। अब आप क्या क्या ले जा सकते हो, ले नहीं जा। फर्स्ट मिथ बर्स्ट यही रहेगा कि वहां पे जो कहते हैं मोबाइल लेके नहीं जा सकते। मैं चारों तरफ पड़ी और हम भी लेके नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप मोबाइल लेके जा सकते हो। अंदर मंदिर में फोटो अलाउड नहीं है, बट वो जो तो कॉरिडोर बना हुआ है ना, वो बड़े बड़े पिलर्स, उसके या बाहर से आप फोटो ले सकते हो। काफी लोग ले रहे थे। नंबर 1। नंबर 2 है ड्रेस कोड, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न अलाउड नहीं करते होंगे तो आप वहां पे कुर्ती वगैरह पहन के जा सकते हो। तो हमने क्या किया था, मैं अपना नाइट ड्रेस ही पहन के तीर्थम में वहां पे मैंने स्नान किया। फिर वही एक टॉवेल हमने ऊपर रैप कर लिया, वो से हम मंदिर तक गए। वहां से मंदिर ऑलमोस्ट 500 मीटर्स तक था। फिर मंदिर पे आप गए तो टिकट काटनी पड़ती है। यहाँ पे काफी लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बताएंगे कि आप 250 रुपए दे दो तो वो आपको स्पेशल दर्शन करा देंगे। मैं कहूंगी कि आप वो ले क्योंकि लास्ट में मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो हमने क्या किया ना, हम गए वहां पे, एंड 25 रुपए लगते हैं पर हेड वो 22 तीर्थम में नहाने का। वो हमने दिया सारा तीर्थम। अब एक एक नाम है, जैसे गायत्री तीर्थम, यमुना तीर्थम, गंगा तीर्थम, मतलब वो पानी एक पानी आपको सर में देते हैं। और इतनी छोटी बाल्टी, आप स्पेशल दोगे तो पूरी 1 बाल्टी पानी मिलेगी, और अगर ऐसे नॉर्मल जाओगे तो वो ही छोटी सी पानी आप सब में छिड़क देते हैं, तो काफी होता है। उसके बाद आपको मंदिर जाना है, तो वहां पे ड्रेस चेंज करने की भी व्यवस्था है, बट आप मत सोचना एकदम क्लीन होगी, क्योंकि वहां पे इतना पानी होता है। जेंडर मेल और फीमेल का डिफरेंट किया हुआ है, तो आप आराम से वहां पे जाओ। एंड फिर हमने वहां पे ड्रेस चेंज की, उसके भी कोई पैसे नहीं है, आप ड्रेस पहन लो। फिर आप मंदिर की तरफ जाओ, एंड यू विल बी सो कंफ्यूज, क्योंकि चारों ओर भगवान के नाम तो लिखे हुए हैं, बट नॉर्थ से जो लोग आते हैं वो यही चाहते हैं जो मेन लिंगम है उसको देख लें, और ये जो हनुमान जी लेके आते हैं वो देख लें। अब मेन लिंगम तो हमने देख लिया, बट जो हनुमान जी लेके आए थे वो हम बहुत सर्च कर रहे हैं। बाद में पता चला कि वो जो मेन लिंगम है ना, उसी के साथ हनुमान जी भी लिंगम जो लाए थे वो अंदर ही होता है, बाहर आपको खोजने की जरूरत नहीं।
अब हम गए नहाने के बाद एक लाइन में ड्रेस चेंज करके एक लाइन में खड़े हो गए। अब उस लाइन में खड़े होने के बाद हम देख रहे 2-2 लाइन है। तो एक जगह पे मैंने प्रतीक को खड़ा किया और फिर मैं दौड़ के गई देखने, एंड दैट लाइन वाज सो ह्यूज। वो फ्री की लाइन थी एंड वहां पे लगभग 1000-1500 लोग होंगे लाइन पे। तो हम क्योंकि नहाते वक्त हम जहां से आ रहे थे जो लाइन मिली तो हम वहीं पे लगे। फिर हमें पता चला वो स्पेशल दर्शन की लाइन है। एंड जब मैंने वो लिस्ट देखा, क्योंकि मोबाइल अलाउ नहीं था, तो मैं आपको बता दूं सिल्वर के पतीले में पानी, गंगा माँ का पानी डाल के अगर आप वहां पे डालोगे 25,000 रुपए। खुद का पानी लेके जाओगे वो बोतल कर रहे हो 50 रुपए, और जो भी है 100-200। तो हमने एक स्पेशल वाली लाइन ली जो 100 रुपए की थी। तो हमें लगा कि हम सामने से दर्शन स्पेशल लाइन थी, तो हमने चारों का 400 दिया। और एक माता जी का मतलब माँ पार्वती का भी एक दर्शन है, वहां पे भी स्पेशल, वो 50 रुपए की थी। तो हम 4 लोग थे तो 600 रुपए हमें लगे वहां से पढ़ के कि मेन ये हमें दोनों करना है, अभिषेक वगैरह तो कुछ करना नहीं है। हम तो वो केदारनाथ जाके फ्री में भी नहीं किए थे, यहाँ पे तो इतने पैसे चार्ज करते, चारों तरफ सिर्फ पैसे ही पैसे। हम गए वो लाइन में खड़े हुए, उसमें भी काफी लाइन थी। आप ऐसा मत सोचना कि वो वी ऑलमोस्ट हमारे आगे 100 आदमी तो होंगे आराम से, 100। तो फिर हम खड़े हुए, हम गए, हम थोड़े से कंफ्यूज क्योंकि यहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाती है। पीपल डजंट अंडरस्टैंड हिंदी एंड सम कांट स्पीक इन इंग्लिश, एंड तमिल हमें आती नहीं है। तो कुछ इशारों से हम मेन जो जहाँ पे रामेश्वरम टेम्पल लिखा था आप उसमें घुस जाना। वहां से 3 लाइन, एक 200 की लाइन थी स्पेशल और एक 100 की। तो पीछे से हमें दर्शन करना मिला 200, एक सामने, उतना भी सामने नहीं है, मतलब वो हाँ अगर आप थाली वाली लेके जा रहे हो वो पूजा कर देंगे और वापस दे देंगे। एंड जो 100 की लाइन थी वो उसके पीछे वाली थी, वहां पे भगवान आपको आराम से दिख जाएंगे और नॉर्मल से भी भगवान दिख जाएंगे और पीछे सॉरी। तो हम गए वहां पे 100 वाली लाइन से, हमने दर्शन किया। अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला अगर आप कुछ स्पेशल लोग के साथ जाते हो तो आप थाली में प्रसाद वगैरह लेके जाओ। हम कुछ भी नहीं लिए नहाने के बाद, बस ऐसे ही चल गए, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, भगवान का दिया जला हुआ था, मेन शिवलिंग दिया, निकले। फिर माँ का जो दर्शन, हमने 50 रुपए का स्पेशल टिकट काटा था, वो 50 वाली फोटो ली सॉरी वो 50 वाली लाइन में। और वहां पे देख रहे हैं ना, इंटरनल भी इनका कुछ सेटअप हो जाता है। जैसे अभी सबरीमाला वाले जो पूजा करते हैं मुरुगन जी के, वो भी कुछ लोग आते हैं इधर पे, वो ब्लैक क्लोथ्स पहने रहते हैं। तो वो काफी ऑलमोस्ट 10-15 पीपल और स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस। बस उनके पास कोई स्पेशल टिकट नहीं थी, बट कुछ लोग शायद उन्हें अंदर उन्होंने डाल दिया। हम वहां पे गए एंड जाके फिर हमने क्या किया ना, वहां पे प्रणाम करके हम निकल गए। फिर हमने काफी हनुमान जी का वो खोजा, बाद में हमें वो पता चला कि वो अंदर ही था। एंड फिर वहां पे लड्डू वगैरह मिलेंगे। ये पूरा प्रोसेस करने में आपको 3 घंटे आराम से लग जाएंगे। ये भीड़ होती है, पहले आप नहाओगे, फिर चेंज करोगे, फिर भगवान की लाइन में दर्शन लगोगे, फिर दर्शन करोगे, फिर आपको नॉर्थ साइड से निकलना है क्योंकि चप्पल आप वहीं पे खोलो, आप ईस्ट वेस्ट से मत निकल जाना, फिर भी आपको घूमना ही पड़ेगा बाहर से। तो हम नॉर्थ से निकले क्योंकि हमें याद था कि वहीं पे चप्पल है। सो मैं कितने फिर हमें पता चला कि मोबाइल तो काफी लोग लेके जा रहे हैं, मोबाइल की हो गई, ड्रेस कोड की हो गई। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ऊपर है ना एकदम पूरा पढ़ वढ़ के मंत्र पढ़ के आप पूजा करोगे पानी वानी देके, वैसा कुछ हुआ नहीं। अगर जनरल हो, बॉटल लेके आए हो, पीछे खड़े हो, तो वो पानी भगवान तक जाने वाला है नहीं, तो वहीं पे। और उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगता है अगर आप सामने से जाओगे। तो सबके पैसे होते हैं 200, 500, 3000, 2000, 5000, 25,000, 50,000 तक भी है। काफी पैसे लिखे हुए हैं क्योंकि फोटो अलाउड नहीं है, तो मैं वहां पे फोटो क्लिक नहीं कर पाई। बट मैं शाम को जरूर जाऊंगी मंदिर का फोटो क्लिक करना, और वो कॉरिडोर का। तो दिस इज द मिथ आई वांट टू मतलब बस करना था। ये ऐसा नहीं है कि आप जनरल में जा रहे हो तो आप ऐसा पूजा, कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, वो 22 कुंड का अगर आप पानी में नहाओगे तो ऐसा मत सोचना कि बाल्टी बड़ी बड़ी पानी है, छोटी छोटी वो देते हैं। 1 बाय 1 आप करके फिर पूजा ऐसे करोगे। ड्रेस भी बता दिया, मोबाइल फोन का भी बता दिया। ये 3 मुझे बस करना था क्योंकि मुझे इसकी कंफ्यूजन थी। एंड देन आप दर्शन करके निकल जाओ। मैं इस डिटेल्स वीडियो में और एक चीज कवर करना चाहूंगी, वो है आप कपड़े जैसे भी लेके जाओ। आई वुड सजेस्ट, अगर आप प्लास्टिक का बैग लेके जा रहे हो तो इट्स गुड, और अगर ऐसे लेके कपड़े के बैग में लेके जा रहे हो बिल्कुल लेके मत जाना, क्योंकि वो 22 कुएं में आप नहाते नहाते आपके कपड़े पूरे भीग जाने वाले हैं। एक टॉवल अपने साथ रखना, और जो भी आप कपड़े ले रहे हो एक प्लास्टिक में रैप करके फिर एक कपड़े के बैग में लेना। और उसके लिए आपको लॉकर लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने साथ साथ ही ट्रैवल करना बैग लेके, वो आपको कहीं नहीं रोकेंगे। इवन वो बैग लेके हमने दर्शन भी किए हैं। और बस एक काम करना कि अगर मोबाइल घर में रख के जा रहे हो तो कोई जरूरत नहीं, आप मोबाइल भी उसी बैग में रख सकते हो, आराम से प्लास्टिक में कवर करके रखना। और थोड़े पैसे अगर लेके जा रहे हो तो वो भी अपने बैग में रख लेना, क्योंकि आप मंदिर से बाहर निकलने के बाद आपको बहुत जोर की भूख लगने वाली है। क्योंकि मिनिमम आपको 2.5 to 3 आवर्स लगेगा ही पूजा करने में, ये पूरा स्नान, चेंज एंड पूजा करने में।
तो आप कपड़े ऐसे कैरी करना, आपके बहुत काम आएगा वो, क्योंकि हमने क्या किया था ना, हमने प्लास्टिक ऊपर से रख के लेके गई थी, बट जो इतना वो बाल्टी से पानी छींटते हैं ना, तो वो कपड़े भी भीग जाते हैं। तो आप ऐसा करना, और इसकी टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है कि आप कपड़े लेके जा रहे हो तो कहीं रोक देगा। स्नान करने के बाद वो वेट क्लोथ्स आप अगर एक बैग लेके जा रहे हो मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो कोई आपको नहीं रोकेगा। मोबाइल के अंदर फोटो क्लिक आपको रोकेंगे, बट बाहर आप आराम से ले सकते हो। और मैं बता दूं, 1 से 3 दर्शन बंद रहती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम आई थिंक 12 से 3 या 1 से 3, मैं ये कंफर्म ना डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी और एक बार देख के, क्योंकि उस टाइम शायद भगवान को खाने देते हैं तो वो बंद रहता है। और कुछ भी अगर मिसिंग है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप मेरा वीडियो कभी भी देखो ना, तो प्लीज मेक श्योर टू ड्रॉप अ कमेंट, मुझे जो भी डिटेल्स पता है मैं आपको दे दूंगी। एंड मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई पहले से बोल रहा है कि पैसा एक्स्ट्रा देके आपको पूजा करा देगा, तो आप दे देना, क्योंकि 100 रुपए तो मैंने ऐसे ही दिया लाइन में पर हेड स्पेशल दर्शन के, फिर 50 रुपए भी दिए और एक भगवान जी के, 150 हो गए और 25 रुपए, तो 175 यही हो रहे थे। और यहाँ पे जब हम होटल तमिलनाडु से निकल रहे थे, एक बंदे ने हमें कहा 250 और एक शायद 215, ऐसा उसको दे दो तो वो स्पेशल सब करवा लेगा। स्पेशल में क्या आता है, आप जल्दी जल्दी वो जो नहाने का है ना, वो आपको पूरी 1 बाल्टी पानी मिलेगी थोड़ी थोड़ी की जगह। और अगर आप कुछ वेसल्स, कुछ लोकलाइट्स यहाँ पे वेसल्स लेके जाते हैं वो पानी लेने के लिए, हम कुछ ऐसा लेके नहीं गए थे, वो आप पानी ले सकते हो। एंड देन आप भगवान को जल्दी दर्शन कर लोगे उसके साथ जाके, ठीक है। और अंदर काफी सारे ऐसे लोग थे, आप सेटिंग करके अगर पूजा कर सकते हो तो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हुआ होता है। तो ये वीडियो आपको 10 मिनट का लग रहा होगा, काफी बड़ा है, लेकिन प्लीज ये अगर आप रामेश्वरम ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो देख लेना, आपके काम आएगा, फास्ट फॉरवर्ड कर लेना। सो आई होप आई एम लाइक, मैं कुछ सेंस डाल रही हूँ इस वीडियो में जो आपके लिए हेल्पफुल हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ भी डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, मैं उसमें जरूर लिख दूंगी। और भी क्या क्या डिटेल्स आपको जानना है वहां पे ड्रॉप कर सकते हैं, फील फ्री टू राइट, क्योंकि मुझे नोटिफिकेशन आता है, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।